जय हिंद दोस्तों। न्यूक्लियर एनर्जी लोगों के मन में एक खतरनाक भावना पैदा करती है। यह बहुत ही पुरानी और खतरनाक तत्वों से बनाई गई है, जिसका मेन फोकस इस बात पर है कि लोग जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से बचना चाहते हैं, उन्हें ढूंढकर अननेचुरल तरीके से उन्हें खत्म कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पूरी दुनिया भर में कितने सारे मौतें न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सीडेंट से हुई है और कैसे हुई। न्यूक्लियर एनर्जी 1954 से अभी तक अस्तित्व में रही है। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से टोटल 30 एक्सीडेंट्स अभी तक रजिस्टर करवाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के बाकी एक्सीडेंट्स तो काफ़ी छोटे थे, बट 2 एक्सीडेंट जो है वह सबसे दुनिया भर में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट माना गया है। चेरनोबिल और फ्यूकुशिमा। चेरनोबिल एक्सीडेंट और फ्यूकुशिमा एक्सीडेंट से तो आप सभी वाकिफ होंगे, बट इतिहास गवाह है कि चेरनोबिल एक्सीडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक थे। चेरनोबिल एक्सीडेंट्स में पहला गलती कि उसका जो रिएक्टर है वह बिल्कुल भी सही नहीं था। दूसरा गलती, इमरजेंसी के लिए कुछ भी वहाँ पर दूसरा उपाय नहीं था। तीसरी गलती गवर्नमेंट की, वह गवर्नमेंट का रिएक्शन बहुत ही स्लो था। और चौथी गलती कि गवर्नमेंट अपने इमेज पर ज़्यादा ध्यान देती थी, न कि लोगों के जान के खतरे पर। इन सभी के वजह से वहाँ का एक्सीडेंट हुआ, बट उसमें भी टोटल 31 लोगों की जान गई। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी से तो हिरोशिमा नागासाकी में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। तो हमें जानना होगा पहले कि न्यूक्लियर एनर्जी का कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। न्यूक्लियर एनर्जी का ब्लास्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी का रिएक्शन ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ उसका केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्शन में कैंसर और कई सारे बीमारियों के डिसीज़ पाए जाते हैं, जिस वजह से लोग बीमार होकर मरते हैं, न कि ब्लास्ट हो। तो आगे हम जानेंगे कि इस न्यूक्लियर एनर्जी से कितने लोग और कैसे लोग मरे, और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज़्यादा खतरनाक है या कौन सा ऐसा एक्सीडेंट या फिर कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपने उस न्यूक्लियर एक्सीडेंट से कितने लोगों की जान गई यह तो जान लिया। अब आप यह जानिए कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का क्या अंदाज़ा है कि उस न्यूक्लियर एक्सीडेंट के रिएक्शन से कितने लोगों की जान जाएगी। 2065 तक लास्ट यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। यूरोपियन ग्रीन पार्टी द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 60,000 के आसपास में 2065 तक लोगों की मौत हो चुकी रहेगी। बट वहीं पर WHO के साइंटिस्ट का कहना है कि यह करीब करीब 4,000 तक, कम से कम घटकर 4,000 तक लोग मारे जा सकते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। अब इससे भी कम UN साइंटिफिक कमेटी ऑन इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडिएशन का कहना है कि यह जो आंकड़े बताए गए हैं वह बहुत ही ज़्यादा हैं। इसका अंदाज़ा यही है कि यह और भी कम लोगों की जान ले सकता है। तो कितने लोगों की एग्जैक्ट जान ले सकता है आगे वीडियो में बताता हूं मैं। अब हम जानेंगे दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में। फुकुशिमा दाइची 2011 में इस जगह पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। चेरनोबिल एक्सीडेंट की तुलना में यहाँ पर उम्दा किस्म की टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी भी बहुत हाई, यहाँ के जो सरकार है उनके रिएक्शंस भी बहुत ही फास्ट थे। इसके बावजूद 539 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा चुकी है। वह क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की जो जनसंख्या है उसमें इस एरिया में अधिकतर बूढ़े लोग रहते हैं। उन लोगों के मन में न्यूक्लियर का जो डर है वही उन लोगों की मौत का कारण बना। न्यूक्लियर रिएक्शन के फटने से नहीं, और ना ही न्यूक्लियर रिएक्शन के किसी बीमारी के वजह से, बल्कि उन लोगों के मन के डर के वजह से ही वे लोगों की जान गई। यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट से करीब करीब 1,000 लोगों की जानें गई हैं या फिर जाने जा सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों में थायराइड कैंसर का भी कुछ कुछ सिम्टम मिलेगा। बट WHO का कहना है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग रेट ज़्यादा होने की वजह से यह थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों में दिख रही है। और 2018 में सिर्फ 1 लोग की मौत हुई थी, वो भी लंग कैंसर की वजह से। तो चलिए इसकी तुलना अब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से करते हैं। सोलर, एयर और जियोथर्मल एनर्जी ही रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है, बट इसकी ग्लोबली
काफ़ी कम मात्रा में कंजप्शन होता है। इससे मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि इससे मरने वालों का जो रीज़न होता है वह बाई चांस इसे बनाने वाले मैकेनिक या फिर बनाने वाले इंजीनियर्स में से कोई इनके पार्ट पुर्जों के नीचे दब कर या फिर उनके वजह से कट कर मर गया तो मर गया, नहीं तो ऐसे तो इनकी वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे मेन गेम खेलता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर जो है वह झरनों या फिर नदियों में बनाए जाते हैं डैम के सहारे, ताकि इनके ऊपर से टरबाइन में पानी जा सके ऊपर से नीचे की ओर और यह घूमकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। इस डैम की वजह से कम 50 साल में कई लाखों लोग मारे गए हैं। इतिहास का एक सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम फेलियर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चाइना में बांकियाओ बोलकर एक डैम था, 1975 में यह टूट गया था, जिस वजह से करीब 15 बिलियन क्यूबिक मीटर में पूरा पानी ही पानी हो गया था। इसका मेन रीज़न टूटने का बिल्कुल चेरनोबिल से मिलता जुलता है। पुरानी टेक्नोलॉजी, खराब मैनेजमेंट, खराब बिल्डिंग। सरकार द्वारा लोगों को चूरन दिया गया कि एक बहुत ही ज़्यादा तेज टाइफून आई जो कि इस डैम को पूरी उजाड़ गई, पर लोग चूरन लेने के अलावा और क्या कर सकते हैं। आसपास कई हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस डैम फेलियर की वजह से करीब 80,000 से 2,40,000 लोगों की मौत हो गई। आप कहेंगे कि यह बहुत ज़्यादा है, बट मेरे दोस्त यह बहुत ही ज़्यादा कम है। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट की वजह से जो रेडिएशन निकलते हैं उसके वजह से जो मौतें होती हैं, इन सबसे ज़्यादा मौत तो फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से होती है। आगे आप देखिए वीडियो में कि कैसे इस फॉसिल फ्यूल का उपयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी उत्पादन करने में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए जब टरबाइन को घुमाने के लिए पानी को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल ही काम आता है। फॉसिल फ्यूल से जब पानी गर्म होती है और जब वह पानी टरबाइन में पड़ती है तो टरबाइन घूमकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। उसी तरह कार के इंजन में जब छोटे से ब्लास्ट से हम लोग कार के इंजन को चलाते हैं और कार आगे बढ़ती है, तो इन दोनों को चलाने के लिए हम जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उससे एटमॉस्फेयर में कई सारे प्रदूषित गैसें जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो इनका बहुत ही ज़्यादा खराब असर पड़ता है हम मनुष्यों पर। जब हम इन जहरीली गैसों को अपने अंदर लेते हैं सांसों के जरिए तो हमें अस्थमा, ब्रोंचिटिस और काफ़ी वाइड रेंज में कार्डियोवास्कुलर जैसी बीमारियां भी होती हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं। बट इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है जो दिनों दिन पॉल्यूट होते जा रही है, बहुत ही गंदी प्रदूषित होते जा रही है। हम फॉसिल फ्यूल जलाकर काफ़ी छोटे छोटे लिक्विड और सॉलिड के मिक्स ड्रॉपलेट्स जो कि बहुत जहरीले होते हैं वह पॉल्यूशन में बिखेर देते हैं, जिस वजह से वह सांसों के जरिए अंदर जाती है शरीर के और हमारे लंग में वह अपना जगह बनाकर ठीक बैठ जाता है, जिससे हमें फेफड़ों के कई सारे रोग मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से दुनिया को जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से 29% लंग कैंसर, 17% एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, 25% स्ट्रोक, 25% इस्चेमिक हार्ट डिजीज और 43% क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बोलकर डिजीज होती है। एयर पॉल्यूशन साल भर में करीब 4 मिलियन लोगों की जान लेती है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 50 साल में करीब 100 मिलियन लोगों को यह निगल चुका रहेगा। एक मिनट, क्या यह सही है? क्या हम जो तुलना कर रहे हैं वह बिल्कुल सही आंकड़ों में है? हमें 80% दुनिया का एनर्जी केवल फॉसिल फ्यूल द्वारा ही मिलती है। सो हम यह कह सकते हैं कि जब यह हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करके देती है तो यह लोगों की जान भी ले सकती है। सो हमारे बीच कोई तर्क वितर्क ना हो, इसके लिए इन मौतों पर एक केस स्टडीज़ की जा चुकी है। इस स्टडी में कंपेयर किया गया है हर एक लोगों को जान को एक एनर्जी के यूनिट से। तो एक लोग की जान को हम पर 1 आवर टेरावाट के हिसाब से मापेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मापना। यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स 27,000 एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, वहीं यूएस के सिटीजन्स 12,600 एनर्जी कंजम्पशन करते हैं।
इन एनर्जीज को प्रोड्यूस करने में कोयला 25 लोगों की जान लेता है, तेल 19 लोगों की जान लेता है, वहीं नेचुरल गैस जो है वह 9 लोगों की जान लेता है। रीन्यूएबल एनर्जी इससे बहुत ही कम, 10 साल में 1 लोग की जान लेता है। वहीं बहुत ही खराब परिस्थिति में न्यूक्लियर एनर्जी 14 साल में केवल 1 लोगों को मारता है। एक केस स्टडी के अनुसार न्यूक्लियर एनर्जी न ही सिर्फ 1 लोग की 14 साल में जान लेता है, बल्कि उसने 2 मिलियन लोगों की जान 1971 से 2009 के बीच में बचाई भी है, फॉसिल फ्यूल को डिस्प्लेस करके। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही वैल्यूएबल, लो कार्बन और साथ ही बहुत ही अच्छी पावर जनरेशन का सोर्स भी है। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी ये सारे फैक्ट्स अपने पीछे कुछ आर्ग्यूमेंट छोड़ जाते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट का पूरी तरह से सफाया और न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर करने के लिए सही कदम आज तक पूरी दुनिया में जितने भी विकासशील या फिर विकसित देश हैं वे नहीं उठा पाए हैं, जिस वजह से यह एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट वाली बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े इस प्रॉब्लम को वे लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें और जो रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम पीछा छुड़ाएं, और साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी जैसे है अभी कुछ समय के लिए वैसे ही उसे छोड़ दिया जाए, ताकि हो सकता है आगे जाके उसका जो जहरीला रेडिएशन है वह गायब हो जाए और हमारे क्लाइमेट के लिए वह और भी अच्छा सोर्स एनर्जी का बन सके।